Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, you are being taught lesson number 14 from our book 2, part 2. So, this is our fourth hero entitled Louis Pasteur by Margaret Avery. But mind it, this is our lecture number 109. यानी लुइस पास्चर पे हमारा ये थर्ड लेक्चर है। सो पिछले लेक्चर में जिन बातों को हमने टेक्स्ट से पढ़ा उनकी रिकैप्चुलेशन के बाद हम टेक्स्ट को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने बात खत्म की थी। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज टेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू हैव अ रिकैप्चुलेशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट जो हमने सीखा पढ़ा वो ये था कि पास्चर प्रूव्ड दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक कदीम वक्तों का एक कॉन्सेप्ट था कि लिविंग बीइंग्स जो हैं नॉन लिविंग बीइंग्स से पैदा हो जाते हैं, लेकिन पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के उस प्रीवियस कॉन्सेप्ट को साबित किया कि वो एक हकीकत नहीं है। हाँ, एंड ही वॉन अ प्राइज, क्योंकि फ्रांस की एकेडमी यानी फ्रेंच एकेडमी ने क्या किया, उस दौर में एक प्राइज की भी अनाउंसमेंट की कि जो इस मसले को हल करेगा वो एक इनाम हासिल करेगा। सो पास्चर ने पार्टिसिपेटेड द कॉन्टेस्ट एंड वॉन द प्राइज। फिर हमने पढ़ा कि पास्चर रिटर्न्ड हिज डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन। बॉन यूनिवर्सिटी यानी जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने पास्चर को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री दी थी, पास्चर ने वो डिग्री वापस कर दी। हाँ, क्यों? क्योंकि 1870 में फ्रैंको प्रोशन वॉर का आगाज हो गया। जर्मनी और फ्रांस क्या है, जंग में कूद पड़े थे। एंड ट्राइड यानी पास्चर ने कोशिश की टू गेट एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड इन 1870। 1870 में डिग्री वापस करने के बाद पास्चर ने अपने आप को कौमी फौज में भी भर्ती करवाने की कोशिश की, लेकिन हां, वो नाकाम रहा। वो फौज में भर्ती ना हो सका क्योंकि 1868 में यानी 2 साल पहले उसे एक पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था। फिर हमने पढ़ा कि जब उसे वहां से रिफ्यूजल हुआ, ही टुक अप द स्टडी ऑफ ब्रूइंग। उसने शराब कशीदकारी के मुताले को इख्तियार कर लिया। शराब कशीदकारी, ब्रूइंग, उसने शराब कशीदकारी के मुताले को इख्तियार कर लिया। एंड बेनिफिटेड फ्रांस अलॉट, और फ्रांस को बेपनाह बेतहाशा फायदा पहुंचाया। इस इंडस्ट्री में जो कि प्रोडक्शन ऑफ बियर की है, उसमें फ्रांस को अगर बहुत ज्यादा फायदा हुआ तो वो किसकी वजह से? यस, लुइस पास्चर की वजह से। फिर हमने पढ़ा कि पास्चर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, खमीर का उठना। सो पास्चर का जो खमीर के उठने पे जो तहकीकी काम था, उसने मदद की, रहनुमाई की लॉर्ड लिस्टर की, उस दौर का इंग्लिश सर्जन, उसकी उसने रहनुमाई की। फर्मेंटेशन ने लॉर्ड लिस्टर की रहनुमाई की टू द सोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड्स। अरे, उस दौर के एक बहुत बड़े गंभीर मसले के सलूशन में रहनुमाई की, जो कि जख्मों की सोजन या सोजिश से मुतल्का था। सो स्टूडेंट्स, ये बातें यकीनन रिकैप्चुलेशन में हमने देख ली। आइए अगले बोर्ड पे चलेंगे और वहीं से टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे जहां हमने बात खत्म की थी। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Okay, dear ones, now it's time to start reading comprehension of chapter number 14, Louis Pasteur. वहीं से जहां पे बात हमने खत्म की थी। Text is available on whiteboard. Please take out your text as well as your notebooks to note down every important meaning of the word. So, आइए start करते हैं। To return to Pasteur, the achievement by which he is best known to the man in the street.
चलिए मुड़ते हैं, वापस चलते हैं पास्चर की जानिब। उसके उस कारनामे के मुतालिक बात करेंगे जिसकी वजह से वो बहुत ही मशहूर हुआ या मशहूर है एक आम आदमी में भी। सो मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन, लेमैन, ये एक इडियम है और अचीवमेंट का मतलब अटेनमेंट, कारनामा। सो आगे देखते हैं। विज का मतलब एज फॉलोज, यानी जो कि दर्जेल कारनामा है। आइए उसके कारनामे को पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो बेस्ट नॉन टू द मैन इन द स्ट्रीट हो गया। हिज वर्क ऑन डिजीज, और ये उसका कारनामा एक बीमारी पर किया गया तहकीकी काम था। वॉज लेड अप टू बाय एन इन्वेस्टिगेशन इनटू विच ही वॉज ऑलमोस्ट फोर्स का मतलब कंपेल्ड। इसने रहनुमाई की, इस काम ने, जो कि बीमारी पे उसने काम किया, इस काम ने उसकी रहनुमाई की एक ऐसी तहकीक की तरफ जिसमें तकरीबन उसे मजबूर किया गया। किसने किया? बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। अरे फ्रांसीसी हुकूमत ने तकरीबन उसे मजबूर किया। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ अ मिस्टीरियस एपिडेमिक ऑफ सिल्कवॉर्म डिजीजेस। सिल्कवॉर्म रेशम के कीड़े, और डिजीजेस यानी उनकी बीमारियां। और एपिडेमिक क्या है? वबा को कहते हैं, और मिस्टीरियस पुरस्कार को कहते हैं। सो कहता है ये नतीजा था उसके सिल्क के कीड़ों की, रेशम के कीड़ों की बीमारियों पर, जो कि पुरस्कार वबाई मर्ज था, उसके नतीजे में उसने ये तहकीक शुरू की थी। which for 15 or 16 years had been devastating the silk industry in the south of France, जिसने फ्रांस के जनूबी इलाकों को 15-16 बरसों से तबाहो बर्बाद कर रखा था। So devastating, destroy, damaging. Now the keeping of silkworms, keeping का मतलब पालना, रखना। उस जमाने में रेशम के कीड़ों को पालना रखना जो था was one of the chief home industries of the peasantry of that part of France. फ्रांस के उस इलाके के किसानों के तबके में रेशम के कीड़ों को पालना जो था, ये बड़ी बड़ी घरेलू सनतों में से एक सनत थी। होम इंडस्ट्रीज, घरेलू सनतें। प्रैक्टिकली, अमली तौर पे एवरी फैमिली सेट असाइड, पुट असाइड, ले असाइड या फिर रिजर्व्ड। सो अमली तौर पे हर खानदान जो था वो मखसूस करता था, महफूज करता था, अलग करता था द बेस्ट रूम इन द हाउस, घर के बेहतरीन कमरे को, फॉर द रीयरिंग एंड टेंडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, रेशम के कीड़ों को पालने और उनकी देखभाल करने के लिए। रीयरिंग का मतलब ग्रोइंग है, रेजिंग है यानी पालना, परवरिश करना, और टेंडिंग का मतलब लुकिंग आफ्टर, देखभाल करना, केयरिंग। The woman got up even during the night to supply the worms. खवातीन हत्ता के आधी रात को भी बेदार हो जाती थी, रात के वक्त भी बेदार हो जाती थी, कीड़ों को पहुंचाने के लिए, फराहम करने के लिए, with fresh mulberry leaves, ताजा शतूत के पत्ते फराहम करने के लिए, and to see, और ये देखने के लिए, that the temperature of the room was just right, कि आया के कमरे का जो दर्जा हरारत है वो एन जरूरत के मुताबिक हो, बिल्कुल दुरुस्त हो। एंड इन दैट रीजन, और उस इलाके में, रीजन एरिया, द कॉमन ग्रीटिंग सैल्यूटेशन, वेलकमिंग, एक जो आम अंदाज था खुशामदेद कहने का, इस्तकबाल करने का, अदाब तस्लीमात पेश करने का, ऑन मीटिंग अ फ्रेंड, एक दोस्त को मिलते हुए, इज सैड, कहा जाता है, टू बी नॉट, वो ये नहीं था, कहा जाता है कि ये नहीं था। क्या नहीं था? हाउ डू यू डू, ये पूछना उनका अंदाज नहीं था कि आप कैसे हैं, बट हाउ आर योर सिल्कवॉर्म्स डूइंग, बल्कि आपके रेशम के कीड़े कैसे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो डियर स्टूडेंट्स, गेटिंग इट, इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्कवॉर्म किस कदर थी कि खवातीन अपने घरों के बेहतरीन कमरे में रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स करती थी और उनकी परवरिश और देखभाल के लिए
वो रातों को बेदार हो जाती थी और फिर हां देख लीजिए कॉमन ग्रीटिंग का स्टाइल भी क्या था, हाउ आर योर सिल्कवॉर्म डूइंग। सो लोगों के यहां वहां बहुत ज्यादा अहम थे सिल्कवॉर्म, लेकिन 15-16 साल से वो इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। सो आगे चलते हैं, यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लीजिए, बोर्ड पे खास तवज्जो दीजिए। डेवस्टेटिंग, डिस्ट्रॉइंग, डिमोलिशिंग, ओवरवेलमिंग, स्पॉइलिंग, पेजेंट्री, पेजेंट से निकला पेजेंट्री, फार्मर्स, रस्टिक्स, स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर, rearing, breeding, bringing up, raising, nurturing, soaked, drenched, wet, bath। अब यहां कुछ वर्ड्स जो हैं वो पिछले पैराग्राफ से हैं, तो फिक्र नहीं करनी, वहां लिखते जाइए। tends, aims, leads, inclines, rigorously, sternly, properly, carefully, disinfected, sterilized, cleaned, cleansed, sanitized, viz. In other words, investigation, exploration, inquest, research, epidemic, outbreak, scourge, spread, set aside, allocated, reserved, consigned। So आइए नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Until 1849, 1849 तक द इंडस्ट्री हैड फ्लरिश्ड कंसिस्टेंटली, ये सनत जो है मुसलसल परवान चढ़ती गई। 1849 तक ये सनत, कौन सी सनत? सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री, ये मुसलसल परवान चढ़ती गई, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, और फ्लरिश्ड, थ्राइव्ड, प्रोग्रेस्ड, डेवलप्ड। बट इन 1849, मगर 1849 में द मॉथ्स, मॉथ्स क्या हैं? कीड़े, कीड़ों पर क्या हो गया? वर अटैक्ड बाय डिजीज, बीमारी का हमला हो गया। इट वॉज थॉट एट फर्स्ट, पहले पहल तो यह सोचा गया, दैट द एग्स वर एट फॉल्ट, के मसला अंडों में है। एंड फ्रेश वंस वर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड फॉर वन सीजन दिस क्योर्ड द डिजीज, क्योर्ड का मतलब ट्रीटेड, और ताजा अंडों को क्या है? दूसरे इलाकों से, दूसरे मुल्कों से लाया गया और लगभग 1 साल तक, 1 मौसम तक इस बीमारी का इलाज हो गया। बट इट रीअपीयर्ड, मगर ये दोबारा नमूदार हो गई। क्या दोबारा नमूदार हुई? बीमारी। इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ दीज इंपोर्टेड वॉर्म्स, अरे बाहर से लाए हुए कीड़ों की पहली ही नस्ल में, नई नस्ल में ये फिर दोबारा नमूदार हो गई। सो इंपोर्टेड वॉर्म्स क्या है? बैरूने मुल्क से लाए गए कीड़े। सो द इनहैबिटेंट्स वर ड्रीवन टू इंपोर्ट फ्रेश एग्स ईच ईयर, और हर साल ही मुकामी बाशिंदे जो थे वो ताजा अंडे लाने के लिए वो जाया करते थे। सो ड्रीवन का मतलब जाया करते थे। सून हाउएवर, जल्द ही ताहम, द डिजीज सेपरेट टू नेबरिंग कंट्रीज, ये बीमारी गिरदोनमा के मुमालिक में या इलाकों में फैल गई। Until Japan was the only silk producing country free from the disease, जब तक के जापान वाहिद वो मुल्क रह गया जो कि इस बीमारी से पाक क्या है? रेशम को पैदा करता था। This reduced the silk growers to despair, despair का मतलब डिसअपॉइंटमेंट, डिस्मे, मायूसी की हद तक इस बीमारी ने, इस मसले ने सिल्क पैदा करने वालों को, रेशम के कीड़े पैदा करने वालों को घटा दिया। रिड्यूस का मतलब डिमिनिश्ड, डिक्रीज्ड। Thousands of families were faced with ruin, ruin का मतलब डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन। अरे हजारों खानदानों को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। एंड थिंग्स वर सो सीरियस, और हालात इतने संगीन थे, सीरियस का मतलब ग्रेव, दैट इन 1865 के 1865 में द गवर्नमेंट आस्क्ड पास्टर, गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने पास्टर से ये बोला, ये कहा, टू इन्वेस्टिगेट द डिजीज, कि वो इस बीमारी का क्या करे? मुताला करे, इसकी तहकीक करे। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज, पहले पहल तो उसने इनकार कर दिया
ऑन द ग्राउंड, इस बुनियाद पे, ग्राउंड का मतलब बेसिस, इस बुनियाद पे दैट ही वॉज अ केमिस्ट, कि वो तो एक कीमियादान है, एंड नॉट अ नेचुरलिस्ट, ना के माहिर हयातियात, ना ही माहिर फितरत है, एंड हैड नेवर टच अ सिल्कवॉर्म इन हिज लाइफ, और उसने तो अपनी जिंदगी में रेशम के कीड़े को कभी छुआ तक नहीं है. बट ही प्लीडेड इग्नोरेंस, लेकिन जहालत की उसकी दी गई सारी दलीलें इन वेन, बेकार साबित हुई. इन वेन का मतलब यूजलेस, आइडल, और प्लीडेड का यहां मतलब क्लेम्ड है, आर्ग्यूड है, और इग्नोरेंस का मतलब नेग्लिजेंस या इलिटरेसी. So much the better, replied M. Dumas, who bore the message from the government. You will only have the ideas which come to you from your own observation. अरे बहुत ही बेहतर होते हैं, जवाब दिया एम ड्यूमस ने, जो कि हुकूमत से उसके लिए पैगाम लाया था कि तुम्हारे जहन में आने वाले जो ख्यालात होते हैं वो तुम्हारे ही मुशाहिदे से निकलते हैं, वो तुम्हारे ही मुशाहिदे से हासिल होते हैं, इसलिए वो बहुत ही बेहतर होते हैं. This coupled with his sympathy for the people of the devastated region, devastated, destroyed, mingled, और coupled with, filled with, teamed with, और इस बात ने तबाहशुदा लोगों और तबाहशुदा इलाके के लोगों के लिए पास्टर को हमदर्दी से भर दिया. सिंपैथी, कंपैशन. ओवरकेम हिज रिलक्टेंस, उसने अपनी नापसंदीदगी, अपनी नारजामंदी पर भी गलबा पा लिया. यानी ये जो सिंपैथी थी फॉर द डेवास्टेटेड रीजन, इसने क्या किया, उसकी रिलक्टेंस पे, अनविलिंगनेस पे गलबा पा लिया. ओवरकेम का मतलब क्या है, कंट्रोल्ड, कंकर्ड, और फिर रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस. एंड ही सेट आउट फॉर एलिस, और वो एलिस के इलाके की तरफ रवाना हुआ. सेट आउट, रवाना हुआ. अ टाउन इन द सिल्क डिस्ट्रिक्ट, जो कि रेशम के कीड़े पालने वाले जिले में एक कस्बा है. सो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को बागौर देखिए. फ्लरिश्ड, प्रोग्रेस्ड, थ्राइव्ड, ब्लॉसम्ड, प्रॉस्पर्ड. रून, बैंक्रप्सी, डिस्ट्रक्शन, लॉस, insolvency. Pleaded, claimed, stated, asserted, professed. Reluctance, hesitation, unwillingness, distaste, aversion. Descendants, children, progeny, offspring. Driven, compelled, forced, impelled. Ruin, devastation, bankruptcy, collapse. Coupled, combined, mixed, joined. Overcame, overpower, dominated, conquered. So, अगली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. Now earlier observers, अब जो यानी उस जमाने में इब्तदाई दौर के या पहले वाले जो मुहक्किकीन थे, मुशाहिदीन थे, had noted, उन्होंने इस बात पे गौर कर लिया था, इस बात को जान लिया था, माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स और कॉर्पसल्स, के भाई खुर्दबनी क्या हैं, ज़रात या अजसाम होते हैं इन द बॉडीज ऑफ द डिजीज वॉर्म्स, बीमार कीड़ों के जिस्मों में. बट नोबडी हैड सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ रेमेडी, लेकिन कोई भी इसके इलाज को दरियाफ्त करने में काबिल या कामयाब नहीं हुआ था. Until pastor suggested, जब तक के पास्टर ने यह तजवीज किया, सजेस्टेड, प्रपोज, कलेक्टिंग द एग्स, के अंडों को इकट्ठा किया जाए, लेड बाय ईच मॉथ सेपरेटली, जो कि अलग अलग हर कीड़े ने दिए हों, उन अंडों को इकट्ठा किया जाए. एंड ओनली कीपिंग दोज, और सिर्फ वही अंडे रखे जाएं, डिराइव फ्रॉम हेल्दी पेरेंट्स, जो कि सेहतमंद वालदैन से हासिल किए जाएं. डिराइव का मतलब ऑब्टेन्ड. द ओनली वे इन विच दिस कुड बी डन, सिर्फ एक ही तरीका था जिस तरीके से यह सब कुछ किया जा सकता था, वॉज बाय द यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप, और वो खुर्दबीन का इस्तेमाल था. एंड पास्टर रियलाइज, और पास्टर ने यह महसूस किया,
that this instrument would be a strange and terrifying thing to the peasants, कि ये जो आला है, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, टूल, ये जो आला है ये बड़ा ही खौफनाक था और अजीबोगरीब था, किसके लिए? किसानों के लिए. So he tried to reassure, और यूं उसने यकीन दहानी करवाने की कोशिश की, them, उनको यानी किसानों को, by telling them, उन्हें ये बताकर, that this little girl of 8 years old, कि 8 साला मेरी जो अपनी ये बेटी है, मेरी जो अपनी लड़की है, was quite at home with it. At home, ये idiom है, skillful, ये बिल्कुल क्या है, इस चीज को इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही हुनरमंद है, ये बड़ी ही आरामदेह है. एट होम का मतलब कंफर्टेबल भी कह सकते हैं. इन एडिशन, इसके अलावा या मजीद बरा, ही डायरेक्टेड द सिल्क वॉर्म रीडर्स अटेंशन, उसने सिल्क पैदा करने वाले या सिल्क के रेशम के कीड़े पैदा करने वाले लोगों की तवज्जो को मबजूल करवाया टू द नीड ऑफ अवॉइडिंग ओवरक्राउडिंग, कि उन्हें जरूरत है कि वो परहेज करें ढेर लगाने से ज्यादा कीड़े एक ही जगह रखने से, अनक्लीनलीनेस, और सफाई सुथराई यानी गंदगी से, ओवरहीटिंग, दर्जा हरारत को बढ़ाने से, एंड अनहेल्दी कंडीशंस जनरली, और आम तौर पे गैर सेहतमंदाना सूरत हाल से वो परहेज करे. अवॉइडिंग का मतलब प्रिवेंटिंग, ओवरक्राउडिंग, अनक्लीनलीनेस, ओवरहीटिंग एंड अनहेल्दी कंडीशंस जनरली. ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इन बातों को समझिए. सिंस दीज वीकन द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब मौत है, कीड़े हैं, चूंकि ये चीज कमजोर कर देती है, वीकन कमजोर कर देती है कीड़ों को, एंड मेड देम मोर लाइबल टू द डिजीज, और उन्हें बीमारी लगने के ज्यादा काबिल बना देती है. सो लाइबल टू का मतलब रिस्पॉन्सिव. सो आइए इंपॉर्टेंट जो है सिनोनिम्स बोर्ड पे जरा देखिए. लाइबल, फर्स्ट वर्ड ही आ गया. एक्सपोज, ओपन टू, सब्जेक्ट टू, एट रिस्क ऑफ. रेमेडी, क्योर, solution, antidote. Reassure, assure, console, encourage. Directed, focused, diverted. So आगे मजीद टेक्स्ट पढ़ते हैं, तवज्जो बोर्ड पे रखिए. This treatment, though it was not at once adopted, ये इलाज अगरचे इसे फौरन ही इख्तियार नहीं किया गया था. कौन सा इलाज? जो कि पास्टर ने उन्हें बताया था कि आप ओवरक्राउडिंग ना करें, आप अनक्लीनलीनेस को परहेज करें और ओवरहीटिंग को परहेज करें, और साथ ही साथ क्या है भाई, अनहेल्दी कंडीशन से भी परहेज करें. सो ये बातें जो थी अगरचे इन्हें फौरी तौर पे अडॉप्ट नहीं किया गया, अडॉप्टेड, टेकन अप, वाज वेरी सक्सेसफुल, लेकिन ये बड़ी कामयाब साबित हुई इन डिक्रीजिंग द एपिडेमिक. किसको? जी हां, इस वबा को कम करने में ये बड़ी ही कामयाब साबित हुई. इट हैज बीन एस्टिमेटेड, इस बात का अंदाजा लगाया गया, एस्टिमेटेड, रेकन या फिर कैलकुलेटेड, इस बात का अंदाजा लगाया गया, हिसाब लगाया गया, दैट बिफोर पास्टर केम टू द रेस्क्यू, कि इससे पहले के पास्टर बचाने आया, फ्रांस हैड लॉस्ट 40 मिलियन फ्रैंक्स थ्रू सिल्कवॉर्म डिजीज. फ्रांस जो था वो इस रेशम के कीड़े की बीमारी की वजह से 40 मिलियन फ्रैंक्स का खसारा भुगत चुका था. एट इवन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस वर्क, और हत्ता के इस काम के नतीजे में एक जो इससे भी अहम नतीजा मिला was that, वो ये था, it led pastor on to study the infectious diseases of the higher animals including man, कि ये पास्टर की रहनुमाई उसके उस मुताले की तरफ करता गया जो कि मुतफ़न और जरासीम आलूदा बीमारियों से मुताल्लिक तहकीक है बड़े बड़े जानवरों में, जानदारों में, जिनमें इंसान भी शामिल हैं. सो हायर एनिमल्स की जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन और स्टडी जो है वो इसी काम के बाद शुरू हुई. सो आइए पास्टर के मजीद कारनामों को पढ़ेंगे.
सो आइए आगे बढ़ते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन द सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े की इस बीमारी पर काम करने के दौरान ही दैट पास्टर सफर्ड फ्रॉम अ स्ट्रोक. पास्टर पर क्या हुआ? एक बीमारी का हमला हुआ. स्ट्रोक का मतलब बीमारी का दौरा, बीमारी का हमला. द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ विच, जिसके जिस्मानी जो असरात हैं, ही नेवर शुक ऑफ. शुक ऑफ शेक ऑफ की सेकेंड फॉर्म, और शुक ऑफ का मतलब वेस्टेड या कंज्यूम, जिसके जिस्मानी असरात कभी भी जायल या खत्म ना हुए. इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू ओवरवर्क ऑन द सिल्क प्रॉब्लम. ये मंसूब किया जाता है. क्या मंसूब किया जाता है? ये बीमारी का हमला, ये पैरालिटिक जो स्ट्रोक है, ये मंसूब किया जाता है उसके रेशम के मसले पर बेतहाशा बेपनाह काम करने से मंसूब किया जाता है. यानी काम की ज्यादती की वजह से ये सब हुआ था. प्रोविडेंशियली इंपॉर्टेंट वर्ड है. लकीली, खुशकिस्मती से, हाउएवर हिज माइंड वाज नॉट इंजर्ड, उसका दिमाग, उसका जहन ताहम मुतासिर नहीं हुआ था. इंजर्ड का मतलब यहां अफेक्टेड ले लीजिए. एंड इन 1877 और 1877 में एट द एज ऑफ 55, 55 बरस की उम्र में, ही बिगेन टू स्टडी द कैटल डिजीज नेम्ड एंथ्रैक्स. उसने मवेशियों में पाए जाने वाली एक मोहलक बीमारी एंथ्रैक्स का मुताला शुरू कर दिया. रिमेंबर आई टोल्ड यू एंथ्रैक्स. और फिर एक और बीमारी जो इंसानों में पाई जाती है, उसका भी मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था. सो आइए एंथ्रैक्स के मुतल्लिक जानते हैं कि पास्चर ने क्या तहकीकी काम किया और क्या बेनिफिट जो है आने वाली नस्लों को मिला. इट हैड ऑलरेडी बीन सजेस्टेड, ये पहले ही से तजवीज किया गया था या कर दिया जा चुका था. सजेस्टेड, प्रपोज्ड, that this was due to a germ, कि ये बीमारी एक जरासीम की वजह से होती है. and Pasteur finally proved the truth of this theory, और आखिरकार पास्चर ने इस नजरिए की सच्चाई को साबित किया. ट्रूथ, फैक्ट, रियलिटी, theory, concept. and further worked out preventive treatment, और मजीद बराम या आगे चलकर उसने क्या किया? उसने पेश किया, तहमीनिया दिया एक हिफाजती इलाज का. वर्कड आउट, फिगर्ड आउट या एस्टिमेटेड भी कह सकते हैं. और प्रिवेंटिव का मतलब प्रोटेक्टिव यानी हिफाजती, और ट्रीटमेंट का मतलब क्योर, इलाज. ही कल्टिवेटेड द एंथ्रैक्स बैसिलस. बैसिलस जरासीम का नाम है. उसने एंथ्रस के बैसिलस को यूं तैयार किया, यूं पाला. कल्टिवेटेड का मतलब प्रिपेयर्ड कह सकते हैं, आप प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, ब्रीडेड कह सकते हैं. इन सच अ वे, इस तरह से पाला, दैट इट बिकेम ओनली माइल्डली पॉइजनस, कि ये महज क्या है, अब थोड़े ही जहरीले, मामूली ही जहरीले रह गए. सो एंथ्रैक्स बैसिलस को उसने वीकन किया. गेटिंग इट? जी हां, वैक्सीन तैयार की, क्योंकि वैक्सीन क्या होती है? वीकन जर्म्स. सो उसने क्या किया? एंथ्रैक्स बैसिलस को यूं तैयार किया, यूं पाला कि अब वो मामूली से जहरीले रह गए. एंड प्रूव्ड, और उसने साबित किया, दैट दीज वीकन जर्म्स, कि ये जो कमजोर किए गए जो जरासीम हैं, इंट्रोड्यूस इनटू एन एनिमल्स ब्लड, अगर ये किसी जानवर के खून में दाखिल किए जाएं, इंट्रोड्यूस इनटू, इंजेक्टेड या इनोकुलेटेड, gave rise to only slight symptoms of anthrax. तो ये पहले क्या करते हैं? हल्के फुल्के एंथ्रैक्स बीमारी की अलामात को पैदा करते हैं, symptoms, indications, and protected the animal from taking the deadly form. और फिर ये क्या है? उस जानवर को बचा लेते हैं, उस मोहलक हालत को इख्तियार करने से बचा लेते हैं. Much in the same way as vaccination prevents smallpox, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वैक्सीनेशन यानी इनोकुलेशन क्या कर देती है? बचा लेती है, रोक देती है स्मॉल पॉक्स को यानी चीचक को. दिस प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट हैज सेफगार्डेड मिलियंस ऑफ शीप एंड कैटल.
इस हिफाजती इलाज ने बचा लिया मिलियंस ऑफ शीप को, लाखों की तादाद में भेड़ों को एंड कैटल और मवेशियों को फ्रॉम द डिजीज, इस बीमारी से। रिपोर्ट्स फ्रॉम फ्रांस एंड हंगरी और फ्रांस से ये खबर आई, ये रिपोर्ट्स आई, शो जो कि जाहिर करती हैं दैट ऑन मैनी फार्म्स, के बहुत सारे फार्म हाउसेस में द डेथ रेट फ्रॉम एंथ्रैक्स, के एंथ्रैक्स की वजह से शरह मौत जो है has fallen from 10 to 1%, वो 10% से गिरती हुई 1% रह गई among sheep, भेड़ों में, and from 5% to less than 1% among cattle, और 5% से ये गिरती हुई 1% रह गई मवेशियों में। Getting it? एंथ्रैक्स की उसने क्या की? वैक्सीन तैयार की। सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को बोर्ड पे जरा देख लीजिए। attributed, ascribed, assigned, give credit to, blamed, providentially, luckily, blessedly, fortunately, by good fortune, cultivated, grew, raised, produced, brought on, estimated, calculated, approximated, believed, shook off, got rid of, second form है, that's why got rid of, rejected, averted, preventive, deterrent, defending, precautionary, cultivated, grew, developed, bred, deadly, fatal, lethal, poisonous, safeguarded, protected, defended, shielded. So आइए मजीद कुछ पढ़ते हैं। And this brings us to the next stage of Pasteur's work. और ये बात, ये दरियाफ्त हमें पास्चर के अगले काम की तरफ ले जाती है। That on human diseases, जो कि इंसानी बीमारियों पे उसने किया। Overcoming his dislike of seeing suffering. असल में क्या हुआ, वो लोगों के दुखों को देखना पसंद नहीं करता था। सफरिंग तकलीफ है, दुख है, लेकिन उसने इस डिसलाइक पे, इस हेट पे गलबा पा लिया, काबू पा लिया। और फिर क्या किया भाई, अपनी नापसंदीदगी पे, जो कि लोगों की तकलीफों को ना देखने की जो एक आदत थी, उस पे गलबा पाके ही विजिटेड हॉस्पिटल्स, वो अस्पतालों में गया। कलेक्टिंग इन्फेक्शियस मैटर, और उसने मुताफन जरासीम आलूदा क्या है मैटर को जमा किया फ्रॉम पेशेंट से, मरीजों से। एग्जामिनिंग इट माइक्रोस्कोपिकली, उसे खुर्दबीनी तौर पे उसने मुआयना किया। एंड आइडेंटिफाइंग, और शनाख्त की द जर्म्स, उन जरासीमों की एसोसिएटेड विद वेरियस डिजीजेस, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ बीमारियों से, कई एक बीमारियों से था, यानी उन जर्म्स का जिनका मुख्तलिफ बीमारियों से ताल्लुक था, उसने आइडेंटिफाई किए। एग्जाम्पल ग्रेशिया, मिसाल के तौर पे एट द टाइम, उस जमाने में द मैटरनिटी हॉस्पिटल्स, जचगी के जो अस्पताल थे, जच्चा बच्चा के अस्पताल, वो डेवास्टेटेड, वो तबाहो बर्बाद पड़े थे बाय पिप्योरल फीवर, एक बुखार से जिसे जचगी का बुखार, पिप्योरल फीवर कहते हैं, इन एवरी कंट्री, और ये हर मुल्क में ही ऐसा था। एंड एन अपॉलिंग नंबर ऑफ वुमेन, और औरतों की एक खौफनाक हद तक जो तादाद थी, वो क्या थी, डाइड फ्रॉम द डिजीज, वो इस बीमारी से बराह रास्त मर जाती थी। अपॉलिंग का मतलब ह्यूज, टेरिफाइंग। पास्टर डिस्कवर्ड इट्स जर्म, पास्टर ने इसके जरासीम को दरियाफ्त किया। एंड एन इंटरेस्टिंग लिटिल एपिसोड इज रिकॉर्डेड बाय एम रॉक्स, और एक दिलचस्प और छोटी सी जो किस्त है, वाकया है, उसे एम रॉक्स ने यूं रिकॉर्ड किया इन कनेक्शन विद द डिस्कवरी, इस दरियाफ्त से जिसका ताल्लुक है। गौर कीजिए। वन डे एट अ डिस्कशन, एक दिन एक बासो मुबासा में, ऑन पिप्योरल फीवर, जो कि किस पे बासो मुबासा हो रहा था, जी हां, जचगी के बुखार पे, विच वॉज टेकिंग प्लेस, जो कि मुनक्कद था, रूनमा था, एट द एकेडमी ऑफ मेडिसिन, एकेडमी ऑफ मेडिसिन में। While one of the most distinguished authorities was eloquently descanting on the causes of epidemics of this disease,
at maternity hospitals. जबकि मशहूर मारूफ अफसरान में से, ओहदादारान में से एक जो थे, वो मिटरनिटी हस्पतालों में इस वबाई मर्ज के मुतल्लिक, इसकी वजूहात के मुतल्लिक बड़ी फसाहत और बलागत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे. Distinguished, renowned, well known, eloquently, fluently, articulately और descanting, describing. So आगे देखते हैं. He was suddenly interrupted. अचानक ही वो जो बड़ी फसाहत और बलागत से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी बात को अचानक ही काट दिया. किसने? By pastor. पास्टर ने as follows, कुछ यूं काट दिया. Interrupted का मतलब क्या होता है? Interfered. So आइए देखते हैं. It is nothing of all that which causes the epidemic. Epidemic, वबा. जो कुछ आपने बयान किया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस वबा की वजह बनता है. It is the doctor and his belongings. ये तो डॉक्टर होता है और उसका साजो सामान होता है. Belongings, साजो सामान, which carry the germs, जो कि जरासीमों को ले जाता है. कहां से कहां? From disease to the healthy woman. अरे, एक बीमार औरत से सेहतमंद औरत की तरफ ले जाता है. डॉक्टर के हाथ, डॉक्टर के साजो सामान, वो क्या हैं? एक बीमार औरत से सेहतमंद औरत की तरफ जर्म को लेके जाते हैं. And when the speaker replied, और जब उस बोलने वाले ने जवाब दिया, with the superiority, उस बर्तरी के साथ, उस फजीलत के साथ, which we can all imagine, जिसका हम सभी तसव्वुर कर सकते हैं, that he was afraid, कि वो इस बात का खदशा रखता था, कि उसे इस बात का खदशा था, they would never discover that microbe, कि वो कभी भी इस माइक्रोब को, यानी जर्म को, पैथोजन को, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यानी पास्टर कर रहा था, उसको वो कभी तलाश नहीं कर पाएंगे. पास्टर रश टू द ब्लैक बोर्ड. इसलिए पास्टर क्या हुआ? भागा, दौड़ा, लपका ब्लैक बोर्ड की तरफ. एंड ड्रू द जर्म, और उसने जाके क्या कर दिया? उस जरासीम की डायग्राम बना दी. सेइंग, ये कहते हुए, स्टॉप, हियर इज इट्स पिक्चर, ये रही उसकी तस्वीर, ये लीजिए उसकी तस्वीर. नाउडेज थैंक्स टू पास्टर एंड लिस्टर, आज हम शुक्रगुजार हैं पास्टर और लिस्टर के. एपिडेमिक्स ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी की जो वबाएं हैं, इन मैटरनिटी हॉस्पिटल्स आर अननोन. जचगी के अस्पतालों में इन वबाओं की कोई मौजूदगी नहीं है, यानी ये वबाएं अब अस्पतालों में पाई नहीं जाती हैं. सो यहां इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखिए. अपॉलिंग, शॉकिंग, हॉरिफाइंगली, frightful, terrible. Descanting, talking at length, expanding on, speaking in detail, elaborating. Connection, association, relevance, link, eloquently, articulately, fluently, expressively. Interrupted, broken, chimed in, cut off. Superiority, authority, domination, command. और लास्ट वर्ड है एपिडेमिक्स, spread, growth, outbreak. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक. आई डू बिलीव कि आपने बातों को अच्छी तरह से समझ लिया है. लुईस पास्चर में बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च का जो है वो जिक्र है और आप उन्हें अच्छी तरह समझ रहे हैं. सो तैयार करते जाइए. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज.